मंडलियों में दी जाने वाली गलत शिक्षाओं से संबंधित संदेशों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस 8वें संदेश में हम एक और बहुत प्रचलित और बहुत इस्तेमाल की जाने वाली गलत शिक्षा के बारे में परमेश्वर के वचन बाइबल से देखेंगे, और यह है प्रभु यीशु मसीह के लहू को या खून को अपने ऊपर लेना। हमने जब गलतियों के बारे में बाइबल से उनको कैसे समझा जाए, उनको कैसे पहचाना जाए, इन चीज़ों के बारे में जब शुरू में देखा था, तो हमने देखा था कि परमेश्वर के वचन को समझने, समझाने, व्याख्या करने, इस्तेमाल करने में सबसे आम जो गलती होती है वो है किसी भी बात को, किसी भी शब्द को या वाक्यांश को या पद को या खंड को उसके संदर्भ से बाहर लेना। संदर्भ तात्कालिक यानी वहीं पे जो उससे संबंधित बातें लिखी गई हैं, और दूर का अर्थात अन्य स्थानों पे वचन में जो उसके बारे में बातें लिखी गई हैं। और इस तरह से जब हम संदर्भ के बाहर किसी भी चीज को लेते हैं तो हम हमेशा ही उसकी व्याख्या में गलती करते हैं। और ये और भी गंभीर तब हो जाता है जब एक छोटा सा वाक्य या वाक्यांश लेकर के बिना उसके आगे पीछे या अन्य स्थानों पर लिखी गई बातों का ध्यान करे, उसके ऊपर डॉक्ट्रिन्स या सिद्धांत बना लिए जाते हैं और उसको बड़ा जोर दे करके लोगों को सिखाया जाता है, बताया जाता है, ये दावा किया जाता है कि ये सही है। और यही बात हमने अपने पिछले संदेश में जो शैतान को बांधने के ऊपर था, बांधने से संबंधित था, उसमें देखी थी। और इसी बात को हम आज के इस प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लेने के बारे में भी देखेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसको एक ही संदेश में पूरा कर पाना मुश्किल है, इसलिए इन बातों को हम 2 संदेशों में देखेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन में प्रभु के लहू से संबंधित क्या बातें दी गई हैं उनको देखेंगे, और फिर अगले संदेश में इससे संबंधित जो प्रश्न उठते हैं, जो प्रश्न हमारे सामने आते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। हमने जैसा पिछले संदेश में देखा था कि शैतान को बांधने का जो वाक्य है या वाक्यांश है, जो बात है, वो बाइबल में कभी भी कहीं भी ना तो दी गई है, ना किसी ने इस्तेमाल की है, और ना ही बाइबल से झांकने में, देखने में, समझने में उसको किसी किस्म का, इस दावे को किसी किस्म का कोई समर्थन मिलता है। कोई समर्थन नहीं है। और फिर जब हमने उसका विश्लेषण किया था, उसको एनालाइज किया था, तो साथ साथ ये भी प्रकट हो गया था कि इस वाक्य को बोलना, इस वाक्य का इस्तेमाल करना परमेश्वर को आदर नहीं देता है, वरन उसका अपमान करता है, उसको नीचा गिरा देता है। क्योंकि ना केवल ये परमेश्वर के वचन में जोड़ना है, जिसका तात्पर्य हुआ कि परमेश्वर का वचन अधूरा है, उसमें कुछ और जोड़ा जा सकता है। ना केवल ये परमेश्वर का दुरुपयोग करना हुआ, जिसका तात्पर्य हुआ कि परमेश्वर का वचन ऐसा है कि कोई भी अपनी मन मर्जी से उसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, वरन साथ साथ वो ये भी दिखाता है कि शैतान की शक्तियां जो हैं प्रभु के नाम में किए गए काम को झटक सकती हैं, उससे निकल सकती हैं, उससे अपने आप को स्वतंत्र कर सकती हैं, और प्रभु उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि शैतान की शक्तियां प्रभु से भी ज्यादा सामर्थी हैं, जो कि एक असंभवता है। ना सिर्फ असंभव है, वरन प्रभु को नीचे गिरा देना है, कदमों में रौंद देना है, प्रभु का घोर अपमान करना है। एक बात और मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा, क्योंकि इसी का आधार हमको आज के जो हमारा टॉपिक है उस पे भी चाहिए। दूसरी बात जो हमें यहाँ देखनी है शैतान को बांधने से संबंधित, कि ये पूरा का पूरा सिद्धांत, ये पूरी की पूरी शिक्षा जो है लूका 10:19 पूरे पद पे भी नहीं है। उस आयत के, उस पद के एक बीच के छोटे से भाग के ऊपर है, और वहां पे भी वो भाग जो है गलत रीति से बोला और कहा जाता है, सिर्फ जैसा एक व्यक्ति ने उसको समझा है उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाता है। लूका 10:19 का जो मध्य भाग है, उसके बीच में जो लिखा है,
जिस बात को इस्तेमाल किया जाता है वो है शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ध्यान कीजिए, बाइबल में लिखा है लूका 10:19 के मध्य में शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। लेकिन इसकी व्याख्या करने में, इसको सिखाने समझाने में जो बोला जाता है वो कहा जाता है शत्रु पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ को जो है गायब कर दिया जाता है, उसको नहीं बोला जाता। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो इस वाक्य में जो बाइबल का जो पद है लूका 10:19 में, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को शैतान की शक्तियों के ताकत से ऊपर, उनसे बढ़ के ताकत दी है। किस लिए? ताकि उनसे उन शिष्यों की कोई हानि ना हो। जो इस वाक्य के, इस पद के अंतिम हिस्से में, अगर आप इस पद को देखेंगे तो इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, लोग आकर के, शिष्य आकर के प्रभु को अपनी सेवकाई के बारे में बता रहे हैं, तो प्रभु उनको प्रत्युत्तर दे रहा है। फिर दूसरा जो मध्य भाग है कि शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और तीसरा भाग जो है कि जिससे कि शत्रु की शक्तियां उन शिष्यों का कोई हानि ना कर सके। अब ये हानि ना कर सके को हटा दिया जाता है, इसका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। पहले वाले हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ ये बीच वाले हिस्से को लेके और उसमें से भी कुछ शब्दों को खा देने के बाद तब इसको बोला जाता है, जिससे सारा का सारा तात्पर्य ही बदल जाता है। तो ये एक इस तरह का प्रयोग है जो बाइबल के सही उपयोग नहीं है। ये बड़ी चतुराई से परमेश्वर के वचन में फेरबदल करना है, उसका दुरुपयोग करना है, जो कि कभी नहीं किया जाना चाहिए। और इस तरह से इस आधार पे एक झूठी शिक्षा बना करके, एक झूठा सिद्धांत बना करके लोगों को बताया सिखाया जाता है, उस पर बल दिया जाता है, और बेचारे जो इस बात को समझते नहीं हैं वो फिर उस बोलने वाले के जो उसका ओहदा है, स्तर है, जो उसका वर्चस्व है, उसके कारण जो है फिर वो उन बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हाँ भाई सही बात। बिल्कुल यही बात जो है वो उस वाक्यांश के बारे में है जिस पर हम आज विचार शुरू कर रहे हैं, कि प्रभु यीशु मसीह के लहू को या खून को अपने ऊपर लेना। मंडलियों में बार बार, चाहे प्रार्थना हो, चाहे आराधना हो, चाहे कुछ भी हो, लोगों को ये कहने की आदत है परमेश्वर के सामने आने के लिए, हम प्रभु यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लेके आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू प्राण दे आत्मा पर लेते हैं, लहू अपने ऊपर लगाते हैं। तो इस तरह के तरह तरह से इस बात को बोलने की उनकी आदत है। लेकिन बाइबल में कहीं पर भी ये वाक्यांश ना तो दिया गया है और ना ही इस्तेमाल किया गया है, जैसा शैतान को बांधने के बारे में सही था। अब इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और कई जगह कई बातों के लिए उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग लिखा भी गया है, दिया भी गया है, समझाया भी गया है। हमारे लिए ये संभव नहीं होगा कि बाइबल में जितने हवाले आए हैं हर किसी की व्यक्तिगत एक एक अलग अलग व्याख्या करी जाए, क्योंकि उसमें फिर बहुत लंबा समय निकल जाएगा जो पूरे के पूरे हमारे इस संदर्भ को फिर बाधित करेगा। लेकिन हम करेंगे क्या कि हम जो मुख्य मोटी मोटी बातें हैं इस वाक्यांश से संबंधित, उनको वचन के आधार पर देखेंगे, वचन के हवालों के आधार पर देखेंगे कि किस तरह से इस वाक्यांश का उपयोग मंडलियों में ना केवल निरर्थक है, ना केवल व्यर्थ है, वरन जैसा शैतान को बांधने के लिए था, एक बार फिर ये परमेश्वर को आदर देने को, उसको ऊंचे पे उठाने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर को अपमान करना है, उसको नीचे गिराना है। अब इन बातों को समझने के लिए हमें बाइबल से कुछ मूलभूत बातें, बेसिक चीजें जो है वो इसके बारे में वचन से देखनी पड़ेंगी, बाइबल में से देखनी पड़ेंगी, ताकि इसके बारे में हम समझ सकें कि बाइबल हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में, उसके उपयोग के बारे में क्या क्या सिखाती है। हम दोनों बातों को देखेंगे कि
प्रभु यीशु मसीह का लहू किन बातों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, और फिर हम देखेंगे कि बाइबल में किन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू का इस्तेमाल किया गया है। हम, जैसा मैंने कहा, इनकी व्यक्तिगत हर एक पद की अलग अलग व्याख्या में नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम उन पदों का उल्लेख जरूर यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का लहू बाइबल में कभी भी किन बातों के लिए नहीं किया गया है। प्रभु यीशु मसीह का लहू कभी भी किसी को कोई सुरक्षा देने के लिए कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। ना ही प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा कभी कोई बाड़ा या बाउंड्री या हेज किसी के या किसी बात के या किसी व्यक्ति के चारों ओर बांधी गई है। ना तो कहीं सुरक्षा दी गई है, ना कहीं कोई बाड़ा या बाउंड्री उसके चारों तरफ बांधी गई है, और ना ही प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान या उसकी शक्तियों को कभी भगाने का, निकाल देने का, किसी भी तरह से वश में कर लेने का कहीं पे कोई उल्लेख आया है। नए नियम में जितनी भी चंगाई और चमत्कार, जितने भी आश्चर्य कर्म हुए हैं, वो हमेशा ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुए हैं, नाम में किए गए हैं। कभी उसके लहू के द्वारा नहीं किए गए हैं, कभी उसके लहू के उपयोग के द्वारा कोई भी चिन्ह या चमत्कार या किसी भी तरह से कुछ और इस किस्म की बात, चंगाई देना, कुछ भी कभी नहीं किया गया है। फिर प्रभु यीशु मसीह के लहू को कभी भी कहीं पे भी किसी को आशीष या आशीर्वाद के रूप में देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। लहू के द्वारा किसी को आशीष या आशीर्वाद कहीं नहीं दिया गया है। तो ये बातें हैं जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में नहीं लिखी गई हैं, नहीं दी गई। दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर के वचन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के लहू को और उसके सामर्थ को किन बातों के लिए इस्तेमाल किया गया है। कुल 8 बातें हैं जिनके बारे में ये इस्तेमाल हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के लहू का उल्लेख आया है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये बातें की गई हैं, संभव की गई हैं। इनमें से 7 बातें जो हैं वो हम विश्वासियों और प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोगों से संबंधित हैं, और 8वीं बात जो है वो स्वयं प्रभु से संबंधित है। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित है, जैसा रोमियो 3 अध्याय उसके 25 पद में लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूं आपके सामने, रोमियो 3 अध्याय 25 पद। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। तो इस पद का पहला खंड मैं फिर से पढ़ रहा हूं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। लहू के कारण प्रायश्चित है, पापों का प्रायश्चित है, लेकिन उसके लिए विश्वासी को लहू को लगाना नहीं है, वो विश्वास के द्वारा कार्यकारी होता है। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धोता है, हमें पापों से शुद्ध करता है, पापों से छुटकारा देता है और हमें पापों से पवित्र करता है। इसके लिए कई हवाले हैं, मैं आपके सामने हवाले पढ़ देता हूं, आप इनको बाइबल से स्वयं देख लीजिएगा। मत्ती 26 अध्याय 28 पद, इफिसियों 1 अध्याय 7 पद, कुलुसियों 1 अध्याय 14 पद, 1 पतरस 1 अध्याय 2 पद, 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 पद। ये सभी पद जो हैं, जो हवाले मैंने बोले हैं, ये सभी जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा लोगों के पाप हैं उनको हटाने के लिए, उनसे शुद्ध होने के लिए, उनके छुटकारे के लिए यहाँ पे लिखे गए। तीसरा हम देखते हैं कि हमें
हमारे पुराने मनुष्यत्व से या पाप स्वभाव से छुड़ाने के लिए, जैसा पहला पतरस 1 अध्याय 18 और 19 पद में लिखा है कि हम अपने बाप दादों से चले आ रहे उन निकम्मे चाल चलन से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। चौथा हम देखते हैं कि विश्वासियों की संगति के लिए, आपस में मेल मिलाप, संगति, सहभागिता के लिए पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 16 में लिखा है। वहां लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 16 में, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? अभी कैसी अजीब विडंबना है, हाउ आयरॉनिकल, कि जो प्रभु यीशु मसीह के लहू को बारंबार लगातार हर बात में अपने ऊपर लेने का दावा करते हैं, वो ही मंडलियों में रेखाएं खींचने, विभाजन करने, विश्वासियों में परस्पर विभाजन करने, एक से दूसरे को अलग करने, दीवारें खड़ी करने के दोषी हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू तो सहभागिता में लेके आता है, और ये लहू को दावा करने वाले, लहू को लेने का दावा करने वाले मंडलियों में, लोगों में, विश्वासियों के बीच में दीवारें खड़ी करते फिरते हैं और उनको एक से दूसरे से अलग रखने के योजनाएं और प्रयास करते, घूमते फिरते रहते हैं। फिर पांचवी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू अन्य जातियों को और यहूदियों को आपस में मिलाने के लिए, मेल मिलाप के लिए है, जैसा इफिसियों के 2 अध्याय 13, 14 और 15 पद से आपको मिलेगा, जिसे आप पढ़ सकते हैं। छठी बात, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाता है, जैसा कुलुसियों 1 अध्याय और उसके 19 और 20 पद में लिखा हुआ है। कुलुसियों के 1 अध्याय के 19 और 20 पद में, 20 पद कह रहा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, यानी पिता की के बारे में बात हो रही है, जैसा 19 पद में है, मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग की हो। तो पिता ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप अपने साथ कर लिया है। और सातवीं बात है, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू की कीमत से, अपने लहू के दाम से खरीदा है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 पद में लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। और आठवीं बात है, इस लहू की सामर्थ से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, पुनरुत्थान किया, जैसा हमको इब्रानियों 13 अध्याय के 20 पद में मिलता है। लिखा है इब्रानियों 13:20 में, अब शांति दाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। तो प्रभु के लहू की सामर्थ्य से परमेश्वर ने प्रभु का पुनरुत्थान किया है। अब यहाँ पे कुछ बातों को देखने की, ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहली तो आप देखिए कि जितनी बातें, ये 8 की 8 बातें जो हमने अभी परमेश्वर के वचन से पढ़ी हैं, इनमें से कोई भी बारंबार की जाने वाली, निरंतर की जाने वाली या दोहराई जाने वाली बात नहीं है। ये सभी ऐसी हैं जो एक बार की गई, एक बार में पूरी हुई और हमेशा के लिए पूरी कर दी गई, और उनको दोबारा दोहराया नहीं गया है। उनके प्रभाव जो एक बार किए गए वो परमानेंट हैं, यानी स्थायी हैं, इररिवोकेबल हैं अर्थात अटल हैं, अनऑल्टरेबल हैं मतलब कभी ना बदले जाने वाले हैं। और बाइबल में कहीं कोई ऐसा निर्देश, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि इन बातों को बारंबार करना है, रिपीटेडली करना है, बार बार करना है। दूसरा, आप ध्यान दीजिए, जितनी हमने ये 8 की 8 बातें देखी हैं,
इनमें कहीं भी लहू को अपने ऊपर लेने की बात नहीं आई। इसलिए ये कहना कि प्रभु यीशु मसीह का लहू इन बातों के अतिरिक्त किसी और बात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, परमेश्वर के वचन में जोड़ना है, उसमें अपने ही अर्थ डालने हैं, अपनी ही समझ को घुसाना है, जो परमेश्वर ने मना किया है और जो परमेश्वर के वचन को भ्रष्ट करता है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि ये पद्धति थी, ये प्रणाली थी कि जो बलिदान का जो पशु आते थे, जो बलिदान किए जाते थे, उनके लहू को छिड़का जाता था, जूफा से छिड़का जाता था, लोगों के ऊपर भी छिड़का जाता था और वेदी के ऊपर भी छिड़का जाता था। और ये जो पशुओं के बलिदान हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का एक चित्रण है, उसके विभिन्न सेवकाइयों के रूपों का एक चित्रण है। लेकिन जैसा हम इब्रानियों के 10 अध्याय के पहले से चौथे पद तक देखते हैं, इब्रानियों 10 1 से 4 में जैसा हम देखते हैं कि ये बार बार इसलिए किया जाता था क्योंकि जैसा इब्रानियों में लिखा है कि बकरों और बैलों के लहू से, यानी पशुओं के लहू से पापों की शुद्धता, पापों की शुद्धि कभी नहीं हो सकती थी। इसलिए बार बार जब भी वो बलिदान चढ़ाए जाते थे तो इस लहू का इस तरह से छिड़कने के लिए बार बार इस्तेमाल किया जाता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने एक बार हमेशा हमेशा के लिए हमें हमारे पापों से शुद्ध कर दिया और वो हमें शुद्ध करके परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। जैसा इब्रानियों के ही कुछ पदों से हम 3 पदों को देखेंगे जो इब्रानियों के 3 स्थान में लिखा हुआ है। सबसे पहले इब्रानियों 1 अध्याय 3 पद, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महिन के दाहिने जा बैठा। ध्यान कीजिए, पास्ट टेंस में आया है, भूतकाल में आया है। पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। फिर इब्रानियों 9 अध्याय 12 पद, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। एक दफा फिर पूरा किया गया कार्य, अकम्प्लिश्ड कार्य, भूतकाल, ये हो गया, कर दिया। फिर इब्रानियों 10 अध्याय 12 पद, पर वह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो तीनों ही हवालों में भूतकाल है, पास्ट टेंस है, एक ही बार किया, इस बात को दिखाया गया है, बार बार नहीं किया जा रहा है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया और फिर जाकर के बैठ गया। अब किसी इंसान को इस बात को दोबारा अपनी ओर से करने का प्रयास करने का ना तो कोई निर्देश है, ना कोई औचित्य है, ना कोई उसका उपयोग है और ना ये कभी किया जाना चाहिए। ये प्रभु ने हमारे लिए हमेशा के लिए एक ही बार कर दिया। अब विश्वासियों के लिए ये एक बार जो पापों से शुद्ध कर दिया है, ये प्रभु के लहू से है। लेकिन अब हम जो दिन प्रतिदिन में जो हम पाप करते रहते हैं, उनके लिए वचन बताता है कि प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा शुद्ध कर रहा है। इफिसियों 5 अध्याय के 26 पद में ये बात लिखी है। इब्रानियों 10:22 में, इफिसियों 5:26 में, मैं दोनों ही पद आपके सामने पढ़ता हूं। इफिसियों 5:26 में लिखा है कि उसको, यानी कलीसिया को, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अब वो लहू से शुद्ध नहीं कर रहा है, अब वो अपने वचन से शुद्ध कर रहा है। कैसे? जब वो वचन हमारे सामने लाता है, वचन हमें कायल करता है, हम उससे परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए कायल होकर के क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर हमको वापस बहाल कर देता है। और इसी तरह इब्रानियों 10:22 में लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए
हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। देह को शुद्ध जल से धुलवाकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने जो यूहन्ना 13 में हम देखते हैं, जब प्रभु पकड़वाए जाने से पहले चेलों के साथ फसह का भोज खा रहा था, जब उसने उठ करके और चेलों के पांव धोना शुरू किया था, तो उसमें भी यूहन्ना 13 अध्याय में आप इस बात को पाते हैं। 13 अध्याय के 10 पद में प्रभु वहां पे कह रहा है, यूहन्ना 13 अध्याय 10 पद, यीशु ने उससे कहा, पतरस से जो मना कर रहा था कि नहीं तू मेरे पैर नहीं धोएगा, तो यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। तो जो एक बार नहा लिया है, जो एक बार प्रभु के लहू से धुल चुका है, एक बार शुद्ध हो चुका है, वो हमेशा के लिए शुद्ध हो चुका है। उसको बार बार लहू लगाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो दिन प्रतिदिन में पाप होते हैं, उन पापों को पानी से या जल से, उस शुद्ध जल से, परमेश्वर के वचन से धोया जाना आवश्यक है। वो प्रभु ने यहाँ पे इस बात को समझाया है, और वही इफिसियों 5:26 में और इब्रानियों 10:22 में हम इस बात को देखते हैं। अब साथ ही हमको पहला यूहन्ना 1:7 और 1:9 की बात को भी यहाँ पे इस संदर्भ में समझ लेना चाहिए। यूहन्ना की पहली पत्री के पहले अध्याय के 7 पद में, पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब यहाँ पे जो सब पापों से शुद्ध करता है, ये लिखा गया है गिनती में और भिन्नता में, इन द वैरायटी एंड क्वांटिटी ऑफ सिंस। गिनती में और भिन्नता में, कैसा भी पाप हो, कितने भी पाप हो, किसी भी प्रकार का पाप हो, कैसे भी जघन्य पाप किए गए हो, प्रभु यीशु मसीह का लहू हर एक पाप को धो करके शुद्ध कर देता है, ताकि किसी के अंदर ये ना रहे कि पता नहीं मेरे इस पाप का समाधान हो सकेगा कि नहीं। परमेश्वर ने अपने वचन में आश्वस्त कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से, चाहे गिनती में कितने भी हो, चाहे भिन्नता में या प्रकार में कैसे भी हो, उन सब पापों से वो शुद्ध करता है। लेकिन ये पहला यूहन्ना 1:7 का ना तो यहाँ लिखा गया है, ना ही ये तात्पर्य मतलब है कि इसलिए हमको इस लहू को लगातार अपने ऊपर लेते रहना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों से जिनसे मैंने बात करी, वो इसी आयत का हवाला देते हैं, कहते हैं कि लिखा है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि हमको अपने ऊपर लेते रहना चाहिए। और पीछे के हवालों से हमने देखा है कि प्रभु ने एक दफा इस बात को हमारे लिए पूरा कर दिया, एक दफा अपने लहू से हमको धो करके शुद्ध कर दिया। और क्योंकि ये, जैसा यूहन्ना 13 अध्याय 10 पद में भी अभी हमने देखा कि अब जो है वो वचन के द्वारा है, तो इसीलिए पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ध्यान कीजिए, वो पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद में ये नहीं कह रहा यदि हम अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगा लें, कभी नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। वो कह रहा है यदि हम अपने पापों को मान लें। वचन कायल करेगा, कोई भी पाप किया हो, कैसा भी पाप किया हो, अब हमें उसे मान लेना है। 1 अध्याय 7 पद में उसने आश्वासन दिया है, उसने अश्योरेंस दिया है कि तुम्हारा कोई भी कैसा भी पाप हो, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुका है, साफ हो गया है, उसमें कोई भी किसी किस्म की अब कोई शक करने की जगह ही नहीं है। और फिर वो 9 पद में कह रहा है पाप अगर हो गया है तो मान लो। वो ये नहीं कह रहा है कि लहू को अपने ऊपर ले लो। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
सच तो ये है कि पूरी संपूर्ण बाइबल में एक भी कहीं कोई उदाहरण या घटना नहीं है कि किसी ने भी, परमेश्वर के किसी भी जन ने, किसी भी प्रेरित ने, किसी भी अन्य परमेश्वर के व्यक्ति ने अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू लिया हो, पापों की क्षमा के लिए किसी को लेने को कहा हो, किसी से कहा हो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर ले लेना। साथ ही एक बात को और ध्यान कीजिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों के पांव धोए थे, प्रभु ने शिष्यों के पांव धोए थे, उसी तरह इफिसियों 5:26 में फिर से मैं पढ़ता हूं और उस संदर्भ में अब आप ध्यान दीजिए। इफिसियों 5:26 में प्रभु के लिए लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कलीसिया को भी प्रभु यीशु ही शुद्ध करके पवित्र बना रहा है। वो कलीसिया को ये नहीं कह रहा है कि तू जाके पवित्र होके आ। चेलों के पांव भी प्रभु ने धोए और कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध भी प्रभु यीशु मसीह ही कर रहा है। और यह बात पुराने नियम के उदाहरण के साथ पूरा मेल खाती है कि पुराने नियम में जब बलिदान चढ़ाए जाते थे, लहू बहाया जाता था जानवरों का, तो याजक था जो उस लहू को लोगों के ऊपर छिड़कता था। वो लोग स्वयं उस लहू को अपने ऊपर नहीं लेते थे, वो लोग अपने ऊपर या किसी और के ऊपर उस लहू को नहीं छिड़कते थे। वो याजक था जो उस लहू को बलिदान चढ़ाने के बाद छिड़कता था। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, वो अपने वचन से हमको धो रहा है, शुद्ध कर रहा है। उसने चेलों के पांव धोए। तो अपने ऊपर स्वयं लहू लेने का पुराने नियम में भी किसी किस्म से कोई उदाहरण नहीं है। चाहे वहां लहू के छिड़काव का जरूर जिक्र है, लेकिन साथ साथ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेने वालों को ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इस बात के बारे में विचार करना पड़ेगा। पुराने नियम में जब बलिदान चढ़ाए जाते थे, कभी कभी लहू को छिड़का भी जाता था, लेकिन इस लहू को कभी कहीं किसी जगह जमा करके, एकत्रित करके, स्टोर करके नहीं रखा जाता था। ना वो लहू कभी दोबारा इस्तेमाल होता था। अगर एक व्यक्ति बलिदान के लिए एक जानवर लाया है तो उसका लहू उसी व्यक्ति के लिए है। अगला व्यक्ति आएगा जो बलिदान के लिए जानवर लाएगा, वो पिछले जानवर का लहू उस पर नहीं छिड़का जाएगा। वो नया जानवर जो वो लेके आया है, उस जानवर का, उस पशु का लहू उसके ऊपर छिड़का जाएगा। यानी लहू को किसी जगह पे जमा करके रखने का, एकत्रित करने का, स्टोर करने का कोई प्रोविजन नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था। मंदिर में भी और मिलाप वाले तंबू में, जो इस्राएल जब जंगल की यात्रा में था उस समय जो तंबू बनाया था, उसमें भी पानी रखने के लिए तो पात्र थे। देयर वर यूटेंसिल्स टू होल्ड वाटर। सफाई करने के लिए, धोने के लिए, शुद्ध होने के लिए पानी के लिए पात्र थे। लहू रखने के लिए कोई पात्र नहीं था। इसी तरह से हम देखते हैं कि फसह के पर्व के समय, जब सबसे पहला फसह मिस्र से इस्राएल के निकलने के लिए मनाया गया, उस समय एक बार चौखटों पर, अलंगों पर लहू, मेमने का लहू लगाया गया। लेकिन उसके बाद जब इस फसह के पर्व को एक सालाना भोज बना दिया गया, सालाना पर्व बना दिया गया, तो उस समय फिर लहू बार बार घर की चौखटों पे, अलंगों पे नहीं लगता था। एक ही बार लहू लगाया गया, उससे छुटकारा हो गया। उसके बाद उसकी यादगारी है, उसका मेमोरियल है, उसको स्मरण करना है। उसको बार बार हर साल वो लहू चौखटों पे, अलंगों पे नहीं लगाया जाता था। एक बार का काम एक बार का था। चाहे आप इससे फसह के पर्व से देखें, चाहे याजक के द्वारा लहू डालने से देखें, कहीं पे भी पुराने नियम से भी इस बात का कोई जस्टिफिकेशन, कोई भी इसका समर्थन नहीं मिलता है कि बार बार अपने ऊपर लहू को ले, बार बार अपने ऊपर लहू को लगाओ।
कहीं किसी किस्म से वचन में, बाइबल में इसका समर्थन है ही नहीं। पापों की क्षमा, पापों से शुद्धता लहू के कारण एक बार हो गई, उस बलिदान के कारण एक बार हो गई। उसके बाद वचन से प्रभु हमें धो करके शुद्ध कर रहा है, अपना वचन हमारे सामने लेके आता है, हमें पाप के लिए कायल करता है, उसका आत्मा हमें पाप के लिए क्षमा मांगने के लिए उकसाता है। जब हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करके बहाल कर देता है। तो इसलिए बार बार ये कहना कि मैं प्रभु का लहू लेके आता हूँ, प्रभु का लहू लेके आता हूँ, ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। ना तो आराधना में, ना प्रार्थना में, ना किसी और उसमें कभी ये काम नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो महायाजक था, वो साल में एक बार बलिदान किए हुए पशु का लहू लेकर के महापवित्र स्थान में जाया करता था, साल में एक बार। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने एक बलिदान के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग तैयार करके दे दिया है, खोल करके दे दिया है। जैसा अभी हमने इब्रानियों 9:12 में पढ़ा, मैं फिर से पढ़ देता हूं। इब्रानियों 9:12 और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और अब क्योंकि उसने वो बलिदान दिया है, इसलिए हमको उस बलिदान से बने हुए रास्ते के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने का हियाव होता है, या हिम्मत होती है, साहस होता है। जैसा इब्रानियों के 10:19 और 20 पद में लिखा है। इब्रानियों 10:19 और 20 पद। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, यानी हिम्मत हो गई, साहस हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। उस लहू के द्वारा, उस लहू बहाए जाने के द्वारा, उस शरीर के द्वारा, उस शरीर के बलिदान दिए जाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने एक बार हमारे लिए ये मार्ग तैयार करके दे दिया और हमें इसमें घुसने का, जाने का, परमेश्वर तक पहुंचने का हियाव दे दिया, हिम्मत दे दी। और यही बात प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय, क्रूस पे उसके बलिदान के समय, जब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 में फट गया था, जैसा मत्ती 27:51 में लिखा है, वो इसी बात को दिखा रहा था कि अब इस बलिदान के द्वारा प्रभु ने हमेशा हमेशा के लिए महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने का मार्ग तैयार करके, बना करके दे दिया है। अब बार बार लोगों को इस बात को कहने करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो कहते करते हैं, ये सोचते हैं कि लहू के द्वारा वो प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने पहुंचेंगे, तो आप सोचिए, गंभीरता से सोचिए, क्या वो एक तरह से ये नहीं दिखा रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वही हम भी कर दे रहे हैं? कैसी उल्टी बात है। प्रभु ने हमें वो मार्ग बना के दे दिया, अब हमें उस मार्ग पे चलना है, उस मार्ग को दोबारा बनाने का प्रयास नहीं करना है। अब इस उल्टी बात को, इस गलत बात को, गलत शिक्षा को अगुओं के द्वारा सुनने के द्वारा लोगों के अंदर बहुत सारी गलतफहमियां उत्पन्न हो गई हैं, और वो भी इस लहू को अलग अलग तरह तरह से इस बात को, इस वाक्यांश को दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मंडलियों के अगुओं को और जो सीनियर मेंबर्स हैं, जो एल्डरली मेंबर्स हैं, जो प्राचीन हैं, उनको इन शब्दों को कहते हुए सुना है, इसलिए वो भी अपने मन से कुछ भी कहते चले जाते हैं, जबकि ये परिपक्वता का चिन्ह नहीं है। ये एक बहुत ही गलत बात है। उनको समझ में भी नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। लोग शैतान को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधते हैं। अब अगर कोई उनसे पूछे कि क्या आप इस बात को समझा सकते हैं कि लहू के द्वारा शैतान कैसा बांधा जाता है, तो वो हे करते रह जाएंगे। उनके पास उसको समझाने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ कहने को उन्होंने कह दिया। कुछ औरों को सुना गया है कि भोजन की प्रार्थना के समय, खाने की प्रार्थना के समय वो भोजन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़कते हैं।
वचन कहता है कि तुमने लहू नहीं खाना है, जो लहू खाएगा वो पाप करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू भोजन के ऊपर छिड़क देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एल्डर्स को, अगुओं को ये उल्टी सीधी बातें कहते हुए सुना है, वो भी उल्टी सीधी बातें कहे चले जा रहे। कुछ लोग जो हैं, यहां तक कि देखा गया है कि अपने बीमार जानवरों की चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू को उनके ऊपर लगाने की प्रार्थना करते हैं कि बछिया बीमार हो गई, गाय बीमार हो गई, उसके ऊपर जो है प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा के और उसकी चंगाई की प्रार्थना करते हैं। और कुछ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा दूसरों को आशीष देते हैं, जैसे किसी किसी को तेल लगाने का या पानी छिड़कने का आशीष देने के लिए होता है, उसी तरह से वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आशीष देने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? एक बार अगर आप शैतान के लिए द्वार खोलेंगे तो वो आपको कहाँ ले जाके पटकेगा आप भी नहीं जानते और ना आप जान सकते हैं। जब आप गलत शिक्षाओं को, बाइबल से बाहर की बातों को, झूठी बातों को, ऐसी बातों को जो वचन में लिखी ही नहीं गई हैं, खुद भी पालन करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, तो आप एक बहुत गंभीर परिस्थिति खड़ी कर दे रहे हैं, जिसके लिए एक ना एक दिन आपको परमेश्वर के सामने खड़े होकर के हिसाब देना पड़ेगा। आपको तो देना पड़ेगा सो पड़ेगा, उन लोगों को भी देना पड़ेगा जो आपके कहे के अनुसार इन बातों को करने लगे हैं, करते चले आ रहे हैं और किसी भी उल्टी सीधी तरीके से बोलते चले आ रहे हैं। तो प्रभु करे कि आप इस पे गंभीरता से विचार करें, वचन के हवालों को देखें, फिर से समझें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर इससे अगले संदेश में आपके सामने इस बात से उठने वाले प्रश्नों को रखूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाने के कारण जो प्रश्न उठते हैं उनके क्या उत्तर हैं। प्रभु करे कि वो संदेश आने से पहले आप परमेश्वर के वचन से इस बात को समझ लें, सीख लें कि वास्तविकता क्या है और गलती करने से बच जाएं। प्रभु आपको सद्बुद्धि दे, प्रभु आपका मार्गदर्शन करे, प्रभु आपको आशीष दे।